अमन बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। वो चाहता था कि उसकी शादी उसी की तरह किसी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से हो जो कि उसी की तरह गोरी हो। पर ये क्या, अभी तक अमन शादी करने को भी तैयार नहीं हुआ था कि उसकी बहन कमलेश उसके लिए उमा नाम की एक लड़की का रिश्ता लेकर घर आती है। माँ, मेरी नजर में अमन के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। वो अमन की तरह ही काफी पढ़ी लिखी और समझदार है और उसके माँ बाप भी काफी अमीर है। अगर हमारे अमन का रिश्ता उस लड़की से हो गया तो समझो अपने अमन की तरह निकल पड़ेगी। अरे उमा बेटा, मैं तेरे लिए तेरे उस निकम्मे भाई की शादी तो करवा दूं, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उसे तो दूध जैसी गोरी लड़की चाहिए जो उसकी तरह सुंदर हो। अब तू ही बता भला, इतनी सुंदर लड़की मैं उसके लिए कहाँ से लेकर आऊं? मुझे तो अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए जो मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल सके। माँ, तभी तो कह रही हूँ अमन की शादी रूपल से करवा दो। वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। और रही अमन की बात, तो अमन से मैं बात कर लूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। उमा अपनी माँ से अमन की शादी की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी शादी के बाद सुनकर अपनी बहन से कहता है, क्या दीदी, तुम फिर से आ गई घर पर मेरी शादी की बात करने के लिए? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं बता दूंगा। देख लिया तूने कैसे शादी के नाम पर इसके मुंह पर 12 बज गए। अब तू ही बता, तू ही समझा इसे कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब इस घर में मुझे अब बहू चाहिए। अपनी माँ के कहने पर अब उमा अपने भाई से बात करती है। उमा के काफी समझाने पर अमन मान जाता है और बहुत जल्द उमा अपनी माँ और भाई के साथ रूपल को देखने के लिए उसके घर जाती है। पर ये क्या, जैसे ही रूपल अपने हाथों में चाय के कप लिए सभी के सामने आती है, अमन का मुंह बन जाता है क्योंकि रूपल का रंग थोड़ा काला होता है और अमन एक काली लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वह जैसे ही रूपल का काला रंग देखता है वहाँ से उठ खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। अमन का ये बर्ताव देखकर रूपल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे रूपल, तुम परेशान मत हो, उसे जरूर कोई जरूरी काम हो गया होगा, इसलिए वो बिना बताए यहाँ से बाहर चला गया। उसकी हमेशा से यही आदत है, जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट काम आता है इसी तरह से सबको इग्नोर करके चला जाता है। तुम यही रुकना, मैं अभी अमन को अंदर लाती हूँ। अब उमा भी अमन के पीछे पीछे बाहर जाती है और अमन से कहती है, अमन, ये कैसी बदतमीजी है? रूपल को देखते ही तुम बाहर क्यों आ गए? दीदी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे काले लोग जरा भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन साथी मेरी तरह गोरी और सुंदर हो, पर तुम मेरी शादी कलूटी से करवा रही हो। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला भैंस मेरी ओर बढ़ रहा हो। तुम कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अमन रूपल के लिए? मानो कि रूपल थोड़ी काली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तो उसके रंग को लेकर इस तरह से मजाक बनाएगा। और शायद तुझे नहीं पता, कुछ समय पहले तेरे जीजा जी को गिरफ्तार किया था पुलिस वालों ने। वो रूपल के ही पिता थे जिन्होंने तेरे जीजा जी को छुड़वाया, और बदले में अगर मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो ये बात है, क्योंकि इस कल्लो के पिता ने आपके ऊपर एहसान किया था, इसलिए आप उस एहसान को चुकाने के लिए मेरी शादी उस चलते फिरते कलूटी काले तवे से करा रही हो। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि तू अपनी लाइफ से क्या चाहता है, बस इसीलिए मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ। रूपल की माँ बाप बहुत अमीर है, अगर तू उनके घर का दामाद बन गया तो वो तुझे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। और रूपल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। बहुत जल्द रूपल के पिता भगवान को प्यारे होने वाले। सोच, कल को रूपल के माँ बाप मर जाएंगे तो उनकी जायदाद किसके नाम होगी? और तू तो अपना बिजनेस भी करना चाहता है, उसके लिए तुझे पैसे भी चाहिए होंगे। वो सारे पैसे तुझे रूपल के द्वारा मिल सकते हैं। सोच। उमा अमन को जो बात समझाना चाहती थी, अमन वो बात समझ जाता है और अपनी बहन के साथ अंदर जाता है, जहां वो रूपल से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। अब बहुत जल्द रूपल और अमन की शादी हो जाती है। शादी में अमन को काफी दहेज मिलता है और मुंह मांगी रकम भी, पर फिर भी अमन के मन का लालच अब भी खत्म नहीं होता और शादी के कुछ ही दिन बाद। रूपल, तुम ये बात तो मानती हो ना कि तुम जैसी काली लड़की से शादी करके मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है और इसलिए अब तुम्हें ये एहसान चुकाना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं अमन जी। अरे रूपल, समझना तुम्हें नहीं तुम्हारे माँ बाप को है। तुम्हें तो बस जाकर अपने माँ बाप से ये कहना होगा कि अमन जी को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे। बाकी की बातें मैं खुद कर लूंगा।
क्योंकि अमन ने रूपल का काला रंग देख के उससे शादी की थी, इसलिए रूपल भी ये समझती रहती है कि अमन ने उससे शादी करके उस पर एहसान किया है। इसलिए वो अमन की सारी बातें मानती है और इस बारे में अपने माँ बाप से बात करती है। पर रूपल के पिता अमन की और मदद करने से मना कर देते हैं। और जब अमन को पता चलता है कि रूपल की माता ने उसे 10 लाख रुपए देने से मना कर दिए हैं, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और रूपल के ऊपर हाथ उठाते हुए उसे कहता है, तुझसे शादी करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा था कि तुझसे शादी करने के बाद तेरे माँ बाप की धन दौलत और बिजनेस सब कुछ मेरा होगा, पर उन लोगों ने तुझे मेरे पल्ले बांध दिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। इसलिए अब मैं तुझे जरा भी नहीं झेलूंगा। चल निकल जा मेरी जिंदगी से। अमन ने कभी भी रूपल की कदर नहीं करी थी और जब उसे रूपल के माँ बाप से कुछ नहीं मिल पाता तो रूपल को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। पर रूपल अपने माँ बाप के पास नहीं जाती और अकेले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और रूपल की जिंदगी में तुषार नाम का लड़का आता है जो उससे सच्चा प्यार करता है और उससे शादी भी, जहाँ रूपल तुषार के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। तो वही अमन रोड पर आ चुका था। ऐसे ही एक रोज रूपल अपने दूसरे पति तुषार के साथ कहीं जा रही होती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने अमन आता है और अमन को देख रूपल कहती है, अमन आप यहाँ और इस हालत में? आपकी ये हालत कैसे हुई? रूपल मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी थी और मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ही कुपक्षणी कह के धक्के मार कर घर से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरी माँ खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो और फिर से अपना लो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पर आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। आपने तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, पर मेरे साथ कोई नहीं था। तब तुषार ने मेरा साथ दिया और अब यही मेरे जीवन साथी हैं। अब मैं इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी रूपल अमन की मदद करती है और अपने दूसरे पति के साथ रहती है। तो वही अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रूपल से प्यार हो जाता है। पर इस प्यार का क्या फायदा था जब रूपल उससे दूर हो चुकी थी। इस तरह से रूपल के बदौलत अमन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है।